हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलम। मैं आज आपके सामने साईनाथ का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। इस एक्सपीरियंस को सुनने से पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ओम साई राम। सुख दुख वाले जाने हैं बाबू आए मन तेरा झूम जाए मन में आशा के दीपक बुझने न पाए सुबह फिर से आएगी अब समझाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साईं बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक बार मेरी दीदी की जब मैरिज की बात और चली तो मेरे जीजा जी बोले कि नीलू तुम साईं बाबा को जानती हो? मैंने कहा नहीं, साईं बाबा को तो नहीं जानते। साईं बाबा कौन है? बोले साईं बाबा हम लोगों के भगवान हैं, जो उनसे मांगोगी वो मिलेगा। हमने अच्छा कोई बात नहीं। फिर जीजा जी से हमने कहा दिखाइए साईं बाबा कौन है, कैसे, क्या भगवान। तो जीजा जी अपने पर्स से निकाल के मुझे एक छोटी सी फोटो दिए। बोलने लगे नीलू इनको पूजो मानो, जब तुम कभी कोई भी परेशानी में फंसोगी तो मेरे बाबा ये पूरा हमेशा ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब पता चलेगा बाबा जी को धीरे धीरे कि क्या है साईनाथ, उनकी पूजा। आज सच में आज अपने साईनाथ को हम पूछते पूछते रात हैं और क्या हो गए हैं। साईं बाबा की फोटो तो मेरे पास थी पर उनको इतना हम ध्यान में रखते रखते मेरे मन में हम लेटते बैठते सोते बस मुझे यही लगता था कि साईं बाबा कौन है, क्या है, कहाँ रहते थे। फिर ऐसे बात करते करते बोले मेरे जीजा जी कि साईनाथ शिरडी में है, उनका वास है, उनकी मंदिर है। बस मैं कानपुर में रहने वाली हूँ। मैं उससे पहले साईं बाबा को जानती भी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि साईं बाबा को पूछते पूछते मतलब कैसा शिरडी होगा, वो भूमि कैसी होगी, उसको हम कैसे चलते होंगे, वहाँ पर बाबा मेरे कैसे वास करते होंगे, सब कुछ सोचते 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 बस मेरे मन में ये हो रहा था कि हम अपने बाबा जी के शिरडी कैसे पहुँच जाए, जल्द से जल्द पहुँच जाए। पहुँचते पहुँचते फिर क्या हुआ कि साईं बाबा की एक मैं मार्केट से इतनी छोटी मूर्ति डरते डरते घर लाई। घर में लाके मंदिर में मैंने रख दिया। हुआ क्या कि मेरी मम्मी पूजा बहुत भोले बाबा की करती थी, दुर्गा माता की करती थी। एक्चुअली क्या हुआ कि वो मेरे साईनाथ को मोहम्मदन मानती थी। मैंने रख दिया, मेरी मम्मी बहुत मुझसे नाराज हो गई। बोलने लगी तुमने ये मोहम्मदन वाले बाबा को क्यों रख दिया, ये मुसलमान है, बाबा जी मेरे मंदिर से निकालो। हमने कहा नहीं मम्मी, ये जीजा जी बोले मोहम्मदन नहीं है, ये बहुत अच्छे बाबा साईनाथ है, इनको पूजो। आप मम्मी ने मेरी हटाया नहीं मंदिर से। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी मन बहुत उनका खराब हो जाता था पूजा करने टाइम, वो जयकारा तक नहीं लगाती थी। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये रहता था कि मम्मी जयकारा कैसे लगाएंगी। फिर धीरे धीरे जब भी मैं काम करती थी उठते बैठते मैं नज़र मम्मी के ऊपर रखती थी। डेली मॉर्निंग में कि पूजा करने से पहले उठ के मैं मम्मी के पास जाती थी, देखती थी कि वे ये जयकारा लगा रही है कि नहीं लगा रही मेरे साईनाथ का। फिर मैं पूजा की आहट लिए रहती थी। मैं काम छोड़कर अपना मम्मी को ऐसे झांक के देखती थी कि मम्मी की पूजा फिनिश तो नहीं हो गई। फिर जब जयकारा सबका लगाती थी मम्मी तो मैं पास में खड़ी हो जाती थी। बोलती थी मम्मी जब दुर्गा माता की जय, भोलेनाथ की जय, तो हम सब भगवानों की जयकारा लगाते लगाते हम कहते थे मम्मी बोलिए साईं बाबा की जय। तो पापा धीरे धीरे मम्मी बोलने लगी साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। इस तरह से पूछते पूछते बहुत ज़्यादा हुआ। फिर क्या हुआ कि चलिए सब कुछ ऐसे नॉर्मल चलता रहा। फिर क्या हुआ कि मेरी मैरिज के लिए बात चली। हुआ क्या कि सच में अगर आज साथ में मेरे बाबा ना होते तो मेरी ज़िंदगी पूरी बेकार हो चुकी थी, जिसमें कि हम कैसे बयान करें आपसे। हुआ क्या कि मेरी मैरिज के लिए कुंडली दिखाई गई, मेरे हाथ दिखाए गए, सब कुछ में क्या हुआ, पंडित ने कुंडली देखकर हाथ देख के यही बोला कि आपके अगर मैरिज लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत अगर मैरिज हो भी जाएगी तो हो सकता है डिवोर्स भी हो जाए, फिर बच्चा होगा, बेबी होगा, जो भी होगा आपका मतलब बहुत प्रॉब्लम आएगी, असाधारण सा होगा बेबी। फिर ये मम्मी मेरी टेंशन करने लगी, मैं भी बहुत टेंशन करने लगी, क्या हुआ क्या कर सकते हैं बाबा जी, ये तो कुंडली में। फिर हुआ कि मेरे ताऊ जी एक रायपुर में रहते हैं, वो बोले इंदौर में एक बहुत अच्छे पंडित जी, वहाँ आप आ जाओ, वहाँ पर हाथ दिखा लो, जो बोलते हैं पत्थर की लकीर होती है। फिर मेरी मम्मी पापा जी मुझे लेकर वहाँ गए, वहाँ दिखाया तो वो बोलने लगे कि हाँ इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, मैरिज होगी तो डिवोर्स हो जाएगा और बेबी भी हुआ तो ऐसा सब जो प्रॉब्लम जो बताया कानपुर में वही चीज़ हुई। फिर क्या हुआ कि हम अब कुछ नहीं पता,
हम अपने साईं बाबा को मानने लगे, साईं जी को इतना पूजने लगे। हुआ क्या, साईनाथ को पूछते क्या वो मेरा ट्रीटमेंट हुआ क्या कि मेरे सच में बाद में पता चला कि मेरे यूट्रस में गांठ है, बहुत बड़ी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ गांठ है। फिर मुझे पता चला, फिर मेरा ट्रीटमेंट मम्मी डैडी ने मेरे कराया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे लिए एक रिश्ता आया, रिश्ता मम्मी लोग ने कर दिया। आर्मी में है मेरे हस्बैंड, और बहुत कैसे उनकी तारीफ करें, वो इतने अच्छे हैं, उनसे मैंने छुपाया नहीं कुछ, क्योंकि मेरा जो पहले ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें कुछ मेरे घर वालों ने बताया कि अपने हस्बैंड को मत बताना कि ये ट्रीटमेंट आपके गांठ का चल रहा है, यूट्रस है, ये मतलब कुछ भी, मतलब ये सारी प्रॉब्लम अपने ससुराल वालों को और अपने हस्बैंड को मत बताना। मेरी जिस दिन मैरिज हुई उसके फिर घर गई तो मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले यही बताया कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे यूट्रस में गांठ है और मुझे ऐसा है प्रॉब्लम। तो बोले तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अब आर्मी में बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ सब कुछ दिखाया जाएगा। वो तो मैं आगे एपिसोड में आपको बताऊंगी। पर मुझे ऐसा पति मिले हैं, ऐसे पति मिल गए हैं कि हम आपसे कैसे बात करें, कैसे क्या, उनकी तारीफ में जितने शब्द बोलूं उतने कम है। मेरा पूरा रिलेशन ये कहता है अगर वाकई में हस्बैंड हो तो नीलम के जैसा हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। साईं बाबा की दया से मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल गया, मेरे इतने अच्छे पति, नंद, देवर सभी मिल गए हैं, जैसे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया हो। सभी लड़कियों की मैरिज होती है, बट मेरी मैरिज कुछ साईनाथ ने ऐसे कराई जिसका कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मेरे पति क्या हैं क्या नहीं है। मुझे इतने अच्छे पति मिले। जो भी कुछ हो रहा है आज मेरी जिंदगी में, मेरी जो जिंदगी में बाहर आई है, जो मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साईं बाबा की वजह से, साईनाथ की दया। बाबा जी मेरा कभी भी कुछ भी छोड़ते नहीं है। मतलब कैसे मैं साईं बाबा की तारीफ करूं। साईं बाबा को आप मान के देखिए, सच में एक बार दिल से उनको पूज के देखिए, आंखें बंद करके साईं का नाम लेके। सच में मेरे प्यारे साईं बाबा, भगवान सबके एक है। सब, मैं नहीं ये कहती हूँ कि ये भगवान को मत मानो, ये भगवान को, सबको मानो, मगर आप प्लीज एक बार मेरे साईं बाबा को मान के देखिए। सारे भगवान जो सुनते हैं उनसे पहले मेरे साईनाथ सुनते हैं, जिंदगी बर्बाद होने से बचाते हैं। मेरे साईं बाबा सब कुछ है। आज मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है, मैं आपको आगे एपिसोड में बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में क्या खुशियां आई और कैसी मेरी जिंदगी बदल गई। ओम साई राम, ओम साई राम।